ब्रह्मलोक के देवता कौन है? कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मलोक के देवता कौन है? जोर से बोलिए। ब्रह्मा जी। कौन है? ब्रह्मा जी की फोटो तो देखे हो? 4 मुंह, दाढ़ी है कि नहीं है? उनको ब्रह्मा बोले। अच्छा, वैकुंठ का देवता कौन है? विष्णु जी। इतना भी नहीं पता है वैकुंठ का देवता कौन हो गया? विष्णु जी। सब याद है लेकिन दिमाग में कुछ याद आ नहीं रहा है। जैसे मैं आचार्य जी को कोई काम बताऊं तो बोलते स्वामी जी आपने बोल दिया इसलिए भूल गया। बात ये नहीं है। अब मैं पूछ रहा हूं तो आप लोग भूल गए। वैकुंठ का देवता कौन है? अच्छा, स्वर्गलोक का देवता कौन है? इंद्र। इंद्र कौन से देवता है? स्वर्ग के। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के, विष्णु जी वैकुंठ के। हम लोग जिस लोक में रहते हैं इस लोक का नाम पता है क्या है? मृत्यु लोक। क्या नाम है इस लोक का? जोर से बोलो। जहां जो भी आता है मर करके ही जाता है। कोई ऐसा बच्चा जो आज तक जिंदा रहा? जो भी आया वो मर करके गया। हम लोग आते ही हैं मरने के लिए। बताओ गलत कह रहा हूं? कोई भी आया हो वो मर करके जाएगा, मरने के लिए ही आया है। इसलिए यह मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक का देवता कौन है? भगवान शंकर। कौन है? महादेव। इसलिए उनका नाम है देवाधिदेव, मृत्युंजय महादेव। उनका नाम है महाकाल। है कि नहीं है? जो कालों के काले, जो मृत्युंजय हो, जिन्होंने जीत लिया हो मृत्यु को। अच्छा, सब एक तरफ। अब आप जरा विचार करो, विष्णु जी की फोटो तो देखी होगी। सोना चांदी कम पहनते हैं क्या? मुकुट किसका है? गले में हार किसका है? हाथों में कुंडल किसका है? सिंहासन किसका है? सोने का। ब्रह्मा जी को देखो, मुकुट किसका है? हार किसका है? सिंहासन किसका है? महल भी स्वर्ण का है। लेकिन हमारे भोले बाबा को देखो, मुकुट किसका है? जटाओं का। गले में हार सोने का है क्या? सर्पों का, मुंडों की माला का। महल है बाबा का कोई? कहां रहते हैं बाबा? शमशान में। सर्वत्र व्यापक भगवान महादेव शमशान में रह रहे हैं। जरा विचार करें, ऐसा कोई भगवान मिलने वाला है जो स्वयं शमशान में रहता हो और अपने भक्तों को महलों में रख देता हो? वो केवल महादेव है, महादेव है, महादेव। गलत बोल रहा हूं? जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, पिया तो विष पी लिया। भगवान ने क्या पिया समुद्र मंथन से? विष। देवों ने अमृत पिया, लेकिन भगवान ने कहा अमृत नहीं, मैं विष का पान करूंगा। आप विचार करें, जो विष को पी करके भी अमर हो वो केवल महादेव है। जिन्होंने विष का पान करके भी मृत्यु को दूर भगा दिया। हमारे पास एक तरफ अमृत का कुंभ हो, दूसरे तरफ विष का भरा मटका हो, हम क्या पिएंगे? विष की अमृत? क्या पियोगे? बोलो। हम क्या पिएंगे? हम अमृत पिएंगे, विष नहीं पिएंगे। हम अमृत पिएंगे, विष का पान नहीं करेंगे। हमारे लिए विष नहीं है, हमारे लिए अमृत है। लेकिन माताओं बंधुओं, क्या अमृत पी करके आप प्रसन्न हो जाओगे? बोलो। अमृत पी करके आप खुश रह पाओगे? अच्छा, अमृत पी के क्या दांत नहीं टूटेंगे? दादाजी, अमृत पी करके दांत, आई लोग, अमृत पी करके क्या आंख खराब नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? अच्छा, सास बहू का झगड़ा नहीं होगा क्या अमृत पीने से? होगा कि नहीं होगा? घर का झमेला नहीं होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? अरे जोर से बोलो। होगा। अमृत पीने से झगड़ा भी होगा। अमृत पीने से पति पत्नी में झगड़ा भी होगा। अमृत पीने में सास बहू का झगड़ा भी होगा। अमृत पीने के बाद भी शरीर का दर्द भी होगा। अमृत पीने से भी बुखार और जुखाम बीमार भी हम होंगे। क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे। अमर होने से सुख की प्राप्ति है? नहीं,
यदि अमर होने से सुख की प्राप्ति होती तो इंद्र सर्वदा सुखी हो जाता। अमृत पीने के बावजूद भी राजा बलि ने इंद्र का शासन ले लिया। अमृत पीने के बावजूद भी इंद्र का शासन चला गया। इसलिए अमृत से ही सुखी व्यक्ति नहीं हो सकता है। ध्यान देकर के सुनिए, सुखी कौन है संसार में? जो महादेव की उपासना करता है वही संसार में केवल सुखी है। दूसरा कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। हमारे महादेव, हमारे देवादिदेव, हमारे शंकर अत्यंत कृपालु हैं, अत्यंत दयालु हैं। उनकी कृपा का आप पार नहीं पा सकते हो। जो प्रसाद पाने मात्र से आपके जीवन को कल्याण कर दे। बंधुओं, आप तो कथा सुन रहे हैं, प्रसाद तो अंतिम दिन मिलेगा, लेकिन विचार करें, जो प्रसाद खाने मात्र से लोगों के मन में विचार होता है शिवलिंग का प्रसाद खाएं कि ना खाएं, शिव पर समर्पित वस्तु पाएं कि ना पाएं, ये भ्रांति हो गई। लेकिन कथा का प्रसाद खाने से जो मुक्त हो जाए, इतना सामर्थ्य यदि कोई रखता है तो वो हमारे महादेव रखते हैं। बंधुओं, एक गांव आया। वह गांव कीरत नगर नाम का गांव में बिंदुक नाम का एक व्यक्ति, ध्यान देकर के सुनिए, बहुत दिव्य कथाएं हैं। वह बिंदुक नाम के व्यक्ति का विवाह हुआ, नाम हुआ चंचला। समय, परिस्थिति, काल का प्रभाव, कई बार स्थान खराब होता है। आप लोगों का अनुभव है कि नहीं? कई बार किसी जगह पर जाओ, लोग बोलते रात को नींद नहीं आई। होता है ना? क्यों नहीं आई? हमने बहाना बोल दिया, बिस्तर नया चेंज हो गया इसलिए नहीं आई। ऐसा ही बोलते हो ना? आज बिस्तर चेंज हो गया। मैं आज ही स्वामी जी को कह रहा था कि हम लोगों का जीवन देखो कैसा है, हर 5वें दिन बिस्तर चेंज होता है। अब आप विचार करो, परसों कोई बिस्तर चेंज करके आए, 8 के बाद फिर बिस्तर चेंज हो जाएगा, 14 के बाद फिर बिस्तर चेंज हो जाएगा, 23 के बाद फिर बिस्तर चेंज हो जाएगा, 3 के बाद फिर बिस्तर चेंज हो जाएगा, 10 के बाद फिर बिस्तर चेंज हो जाएगा। आपको तो घर चेंज करने में दुख है, हमको तो हर 7वें दिन बोरी बिस्तर बांध करके घर भी चेंज करना पड़ता है। इसका मतलब हमको तो नींद ही नहीं आए। फिर यदि बिस्तर चेंज होने से नींद खत्म होती है तो हमको तो नींद ही नहीं आनी चाहिए। कई बार हम कहते हैं रात नींद नहीं आई, कई बार लोग बोलते हैं मन नहीं लग रहा है। वो जानते हो क्या होता है? वो स्थान का प्रभाव है। कई जगह भूमि का दोष होता है। ध्यान देकर कथा सुने, छोटी बात बता रहा हूं। कई जगह भूमि का दोष है, कई जगह भूमि का बड़ा प्रभाव है, कई जगह बिस्तर अपवित्र है, कई जगह आहार भोजन अपवित्र है, इसलिए व्यक्ति डगमगाता है। बिंदुक जिस गांव पर रहता है, इस गांव में प्रत्येक व्यक्ति अपवित्र है। इस गांव पर सब व्यक्ति का पतन हो गया है। इस गांव में बिंदुक जिस गांव पर रहता, वहां की स्त्रियां वैश्यावृत्ति करती हैं। पुरुष वैश्यावृत्ति को प्रोत्साहित करता है। चंचला का विवाह हो गया बिंदुक से। चंचला नहीं जानती थी, प्राचीन घटना है। बंधुओं, कई बार दृष्टि जैसी पड़ती है, मति वैसी हो जाती है, आहार जैसा होता है, विचार वैसा बन जाता है, जल जैसा पीते हैं, गति वैसी हो जाती है। आज बिंदुक की पत्नी चंचला उस गांव पर रहते रहते पति सुख को न प्राप्त करके वह भी वैश्यावृत्ति पर चली गई। आनंद आने लगा वैश्यावृत्ति पर चंचला को। वैश्या नहीं थी फिर भी वैश्या बन गई। एक दिन बिंदुक को पता चला मेरी पत्नी वैश्या है, तो अपनी पत्नी को बड़ा डांटा धमकाया और फिर जाकर कहता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो यदि नित्य पैसा लाकर मुझे दारू शराब पीने के लिए धन दे दे तो तुझे जहां जाना जो करना तू कर। चूंकि शराब पीता है बिंदुक,
चंचला को लगा मेरा पति तो मदमस्त है, घर का काम तो करता नहीं है, घर के लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए और मैं वेश्यावृत्ति करके धन ले आऊं, पति 200-400 की दारू पी जाए कोई दिक्कत नहीं है। और इस विचार से चंचला देह व्यापार में लिप्त हो गई। बंधुओं, शराब पी करके एक दिन बिंदुक की मृत्यु हो गई। चंचला अपने पति से मुक्त हो गई, भीषण वेश्यावृत्ति करने लगी। याद रखना, जो शरीर का सामर्थ्य आज है वह सदैव रहने वाला है क्या? नहीं। आज हम सुंदर हैं, कुछ दिन बाद बूढ़े हो जाएंगे, सिर के बाल सफेद हो जाएंगे, शरीर दुर्बल हो जाएगा, पेट की आंत कमजोर हो जाएगी, शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। जो जवानी में शरीर तंदुरुस्त है वह बुढ़ापे पर रहने वाला। चंचला सुंदर दिखती है, वेश्यावृत्ति पर लिप्त हो गई बंधुओं, लेकिन धीरे 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 चंचला बुजुर्ग होने लगी, बूढ़ी होने लगी, देह व्यापार मंद होने लगा। धीरे धीरे जब बूढ़ी हो गई तो शरीर व्यापार, देह व्यापार बंद हो गया, बचे धन से जीवन यापन करने लगी। और याद रखें, धन का आय सदैव नहीं है, तो बचा हुआ धन एक दिन खत्म हो जाता है। धन स्थिर नहीं है, धन एक स्थान पर रुक नहीं सकता है। कमाइए पैसा, रोज इनकम कीजिए। मैं कभी भी इनकम करने वाले व्यक्ति का विरोध नहीं करता हूं, चूंकि बचा हुआ धन स्थिर नहीं रह सकता। आप धन को दाब कर नहीं रह सकते। आप चाहें कि बैंक में एफडी कर लें, वह एफडी एक दिन टूट जाती है। आप चाहें बैंक के अकाउंट में जमा कर लें, वह अकाउंट खत्म हो जाता है। आप सोच लें मैं जमीन और सोना खरीद कर रख लूं, वह भी एक दिन टूट जाना है, क्योंकि धन इकट्ठा कभी रह नहीं सकता। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा, अरे मैंने तो बिरला जी को देख लिया, हमने वो भाग गया माले, क्या नाम था, विजय माल्या, उसका धन भी खत्म हो गया। धन कभी स्थिर होने वाला नहीं है, आप रोक कर नहीं रख सकते। ध्यान देकर सुनिए बंधुओं, आज वेश्यावृत्ति करने वाली चंचला का धन धीरे 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 खत्म हो। गहने बेच डाला, खेत बेच डाला, जमीन बेच डाला, आभूषण बेच डाला, और एक दिन ऐसा आया, बुजुर्ग चंचला को लोगों ने ठग लिया और सब कुछ छीन करके चंचला को घर से खेत दिया गया। बूढ़ी है, कहां जाए, किधर जाए? जैसे कल आप लोगों ने मंदिर से कलश उठाया ना, इस प्रकार एक शिव पुराण का कलश उठ रहा था। और जब शिव पुराण का कलश उठ रहा था ना, उस शिव पुराण के कलश को उठाने के लिए चंचला वहां देखी, मन में विचार आया, ये कहां जा रही हैं सब? ये स्त्रियां हैं, मेरे दुख को मान जाएंगी, मैं बुजुर्ग हूं, मैं बूढ़ी हूं। कई बार व्यक्ति असहाय को देखकर मन में दया आ जाती है, कई बार भूखे को देखकर मन में विचार आता है भोजन दे दो, कई बार दुखी व्यक्ति को देखकर आप भी दुखी हो जाते हो। सही कह रहा हूं? आज चंचला दुखी मन से वहां गई तो वहां की स्त्रियां चंचला को ले आई कथा भूमि पर, जहां कथा हो रही है। और जैसे ही कथा शुरू हुई तो चंचला ने कथा सुनी। व्यास गद्दी पर बैठे आचार्य कह रहे हैं कि जिसने जो पाप किया है उसको वह पाप भोगना होगा, अन्यथा नरक में जाना पड़ेगा। पाप से मुक्ति नहीं है बंधुओं। चंचला घबरा गई, मैंने तो जीवन भर पाप किया है, मैं नरक पे जाऊंगी। कथा जैसे ही विश्राम हुई तो महात्मा के पैरों को जाकर छुआ और कहने लगी, महात्मा मैंने जीवन भर पाप किया, पति के लिए जीवन भर पाप किया, अपने लिए जीवन भर पाप किया, अपने सुख को भोग के लिए, मेरी मुक्ति कैसे होगी? महात्मा ने कहा, मुक्ति केवल कथा श्रवण से होगी। श्रवण मात्रेन तु मुक्ति। ध्यान देकर सुनिए, सुनने मात्र से कथा मुक्त कर देती है। चंचला ने कहा, मुझे कथा सुनाइए। चंचला 7 दिन वहां बैठकर श्रद्धा से कथा सुनी।
पवित्र आहार सेवन किया। क्या सेवन किया? आहार पवित्र। सुनिए माताओं बंधुओं, आप यदि इन 7 दिनों में आहार को पवित्र करें, अच्छा आहार खाएं, विचार पवित्र करें और विचार पवित्रता के साथ पंचाक्षर मंत्र का नित्य जाप करके कथा सुने, तो मेरा विश्वास मानिए शिव पुराण आपको भी मुक्त कर देगी, करेगी आपको मुक्त। ओम नमः शिवाय। क्या मंत्र है? ओम नमः शिवाय। थोड़ा बोलो, ओम नमः शिवाय। सभी बोलिए, ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र है। इन बचे 5-6 दिनों में इस मंत्र का जाप करना है। सुन रहे हो? रोज इस मंत्र का जाप करना है। पवित्र आहार, गलत आहार का सेवन नहीं, अच्छे विचार से भोजन को बनाओ। चंचला वहां रह करके आहार अच्छा खाने लगी, कथा सुनने लगी, दिव्य कथाओं को सुना। 7 दिन कथा पूरी हो गई, लोग चले गए। त्रिवेणी संगम के तट पर यह कथा हो रही थी। धीरे धीरे चंचला ने भोजन को छोड़ा, शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मन ही मन आप लोग भी तो बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः मंत्र का जाप करने लगी चंचला। कथा कहती 1 महीने बाद यमदूत जब चंचला के प्राणों का हरण करने आए, तो भगवान के गणों ने कहा, चंचला नरक पर नहीं, चंचला भगवान महादेव के धाम को जाएगी। और चंचला को भगवान महादेव के धाम लेकर चले गए। विचार करें, केवल पंचाक्षर मंत्र के जाप से, केवल कथा सुनने मात्र से, स्त्री है चंचला, मां पार्वती के सम्मुख ला करके रख दिया। भगवान के गणों ने जैसे ही चंचला को दिया, तो मां पार्वती ने कहा, देवी चंचला, तुमने आज श्रद्धा पूर्वक मेरी कथा, भगवान की कथा सुनी, इसलिए तू मेरी सखी बनेगी। चंचला को सखी बना लिया। जया, विजया मां पार्वती की सखियों के नाम है। आज चंचला को सखी बनाया। चंचला ने हाथ जोड़ा, मां यदि मैं पति भ्रष्ट नहीं हो जाती, मैं अपवित्रा ना हो जाती, मैं वैश्यावृत्ति ना करती, तो शायद मेरी ये गति ना होती। और यदि मेरी ये गति ना होती तो मैं कथा ना सुनती। मैं भारत की पतिव्रता नारी हूं, इसलिए मां यदि मैं आपको पाई हूं तो इसका सबसे बड़ा कारण केवल और केवल मेरा पति है। इसलिए कृपया बताइए मेरा पति कहाँ है? मां पार्वती ने नेत्र बंद किया और नेत्र खोला तो मां पार्वती ने कहा, तेरा पति तो विंध्याचल पर्वत पर प्रेत बन गया है। पाप के कारण, गलत आहार के कारण, गलत विचार के कारण वह चला गया, उसका पतन हुआ, वो नीच हो गया। बंधुओं, चंचला ने कहा, मेरे पति की मुक्ति करे मां। तो मां पार्वती ने कहा, तेरे पति की मुक्ति केवल शिव महापुराण से होगी, बिना पुराण के मुक्ति नहीं है। कैसे होगा शिव पुराण? आज चंचला ने कहा, मां कृपा कीजिए, बिना मेरे पति की मुक्ति के मैं कैसे रह सकती हूं? कैसे भी करके मेरी मां, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, मेरे पति के उद्धार का कोई साधन कीजिए। देवताओं के व्यास तुमरुक गंधर्व हैं। मां पार्वती ने विंध्याचल पर्वत पर तुमरुक को भेजा और तुमरुक ने अपने फांस पर बांध करके मंत्रों के प्रभाव से चंचला के पति बिंदुक को बांधा और बांधकर 7 दिन तक शिव महापुराण की कथा को सुनाया। देवियों बंधुओं, वो विंध्याचल पर्वत पर बैठा प्रेत मुक्त हो गया और भगवान शिव का दिव्य गण नंदी गण बन गया जाकर के। ऐसी यह कथा है। ताली इतने धीरे बजाते हो? नंदी गण बन गया। शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से नंदी। आप तो पवित्र हो, आप तो अच्छे हो, आप तो भोले भाले हो,
आप दिव्य हो, आपकी भावना पवित्र है। बंधुओं, मैं आपके गांव आज के पूर्व कभी नहीं आया, न मैं आपके गांव का नाम भी कभी सुना था। सच बताऊं तो आपके गांव का नाम अभी तक हमको याद ही नहीं है। किन्नू फल याद है, बार बार बैनर को पढ़ लेते हैं कि किन्नी है, 2-4 दिन में याद हो जाएगा, और कथा पूरी हो जाएगी तो शायद भूल भी जाऊं। इतनी कथाएं रोज करते हैं, नाम याद होना बड़ा मुश्किल है। मुझे भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि किसी का नाम ही याद नहीं कर सकता हूं। मेरी इतनी बुद्धि ही नहीं कि मैं किसी स्थान का नाम याद करूं। अब तो मुझे सब कुछ भूलने सा लग गया। ऐसा मान लो, उम्र बहुत नहीं है, 31 साल मेरी उम्र है, 31। 14 साल की उम्र में साधु बन गया। 10-12 साल, 10 साल तो कथा करते हो ही गए। 280 से अधिक मैंने कथाएं कर दी। नाम लोगों का याद नहीं। अब तो कोई कहता है फलानी जगह से आए हैं तो फिर पूछते हैं। अभी जो अगली कथा हम लोगों ने आप आए थे, वो कौन सा गांव था? हाँ? मेन गांव, पहल गांव नहीं था। नहीं, अभी जिसमें 3 दिन के लिए आप आए थे, शिव पुराण थी। महल गांव, मुरधारा। अब जब कल एयरपोर्ट से उतर के नागपुर से आने लगे तो हम लोग कहीं बीच में रुके। अब रुके तो मुरधारा के कुछ लोग, 3-4 गाड़ियां कहीं बारात में जा रहे होंगे। हमको क्या पता, लोग हमको भी पहचान जाएंगे रात के 3 बजे। भूख लग ही रही थी। हमने कहा भैया देखो, कल से जो है कलकत्ता में दोपहर में भोजन किया था। यजमान जी ने कहा कुछ पैक कर दें। हमने कहा नहीं पैक नहीं करना, कहीं खा लेंगे। तो कुछ खाया वाया तो नहीं। उन्होंने एक वो दे दिया था उपमा कि भैया इसमें गर्म पानी डालना बन जाएगा। हम लोगों ने कहा नहीं, ये सब तो नहीं खाएंगे, और थोड़ा सा कॉफी पीकर चल दिए। 2-2:30 बज गए, भूख लग गए, तो बीच में कहीं यहाँ से 35, 40, 50 किलोमीटर आगे कोई टर्निंग पॉइंट था, वहां रुक गए। नाम तो भूल गए। अब जैसे ही गाड़ी से रुके तो 3-4 गाड़ी वाले लोग आए, प्रणाम करने लगे। हमने बोला ये कौन है? आधी रात को कहीं पकड़ने वाले तो नहीं आ गए? एक बार हमको लोग पकड़ ले गए। सही बात, बहुत पुरानी घटना है। एक बार कहीं से मैं जा रहा था तो हमें लोगों ने पकड़ लिया, नक्सलियों ने, लेकिन छोड़ दिया फिर आगे। तो हमने सोचा कहीं हम भी हाईजैक तो नहीं हो गए। 3 गाड़ी में लोग बैठे। बोले बाबा आपकी कथा हमारे गांव के बगल में होने वाली। हम बोले आप कहाँ के? तो बोले हम वही मुरधारा के हैं। तो हमने मन में सोचा गांव तो सुना सुना लग रहा है, ये कहाँ है? तो फिर अंशुल से पूछा। अंशुल बोले वहां कथा हुई थी 3 दिन की। तो भूल गए। नाम याद होना बड़ा मुश्किल काम मेरे लिए। आपके किन्नी में कथा हो रही है, यह साधारण घटना नहीं है बंधुओं, ये असाधारण घटना है। वहां बिक्की जी नहीं आते तो शायद परिचय नहीं होता। यद्यपि बिक्की जी तो बाद में फिर बताए कि कई महीनों, कई साल से वो मुझे फॉलो करते हैं, जानते। पांड्रा बॉडी में जब कथा हुई तब से वो देख रहे हैं, जान रहे हैं। मेरा कोई परिचय नहीं। इनके मन का विचार एक बार में व्यक्त हुआ। कोई व्यक्ति बंधुओं कथा का आयोजन करना चाहता है तो पहले थोड़ा पूछता है, फिर समझता है, फिर रेट पता करता है, फिर बोलता बताएंगे, फिर बताएं, फिर बोलेंगे ठीक है बताते हैं, फिर तारीख तय होती है, फिर उसमें भी बोलेंगे कुछ हम लोग बैठकर चर्चा करते हैं। लेकिन मैं बिक्की जी को बहुत साधुवाद दूंगा। उन्होंने ना कुछ पूछा ना कुछ जाना। उन्होंने कहा स्वामी जी तारीख दीजिए। जो तारीख दिया उसी तारीख में एक बार में कथा के आयोजन में लग गए। इसलिए एक बार पुनः बिक्की जी के लिए ताली बजाई। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। शायद बिक्की जी जैसा कोई पहला व्यक्ति मैंने देखा जिन्होंने ये कहा आप जो तारीख दे दें उसमें आयोजन हो।
यद्यपि अभी इससे पहले मैं बहुत बड़े एक आयोजन से आ रहा हूं, वहां हमारे महेश जी ने बहुत अच्छा आयोजन किया, वो बहुत सराहनीय काम है। दिव्य मंदिर बनाया, करोड़ों रुपए यज्ञ और कथा पर खर्च किया, उनकी बड़ी श्रद्धा। लेकिन दूसरी एक श्रद्धा कि स्वामी जी जैसा बोल दे वैसा आयोजन। ऐसे किन्हीं में ये शिव महापुराण